कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो 80 में से आपको 60 अंक आराम से दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करके पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और साथ में वीडियो में आप लास्ट तक भी बने रहें ताकि हम कम समय में पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। तो पूरा पेपर मैंने देखिए पहले ही भर रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपका समय बचाना है और कम समय में पूरे प्रश्नों को आपको समझाना है। तो ये पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दज्जला फरात नदी के किनारे क्या विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। दूसरा है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया किसने किया? मेसोपोटामियन ने किया था। तीसरा है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो बाइबिल पुस्तक में। अगला है यायावर का क्या अर्थ है? तो घुमक्कड़। यायावर का क्या अर्थ है? घुमक्कड़। पांचवा है कुरिल ताई क्या थी? तो मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी जिसे क्या बोला जाता था? कुरल ताई। छठा है चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तो तेमुजिन। क्या नाम है इनका? तेमुजिन नाम है चंगेज खान का मूल नाम। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रेसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा है राजा जिमरिलिंग का राजमहल डेडेस में स्थित था? तो मेसोपोटामिया में स्थित था। तीसरा है असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो अशबर्न पाल ने। और मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारा गापा डेडेस थी? तो इसका आंसर आपको भरना है। और पांचवा है चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ियां बनाई थी जिन्हें डेडेस कहा जाता था? तो नायोन कहा जाता था। छठा है आपका मंगोल शासन में संचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी डेडेस नामक कर अदा करते थे? तो इसका भी आपको ही करना है आंसर। और यासा मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खां की विधि संहिता कहा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें जोड़ियां भरनी है आपको। पहली है कुबलाई खान का राज्यारोहण? तो इसका आएगा 1260 ईस्वी। दूसरा है चंगेज खां की मृत्यु तो कब हुई थी? 1227 ईस्वी को। तीसरा है तेमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक? तो इसका आंसर आएगा 1206 ईस्वी। और चौथा है गिलगेमिस तो गिलगेमिस का आएगा आपका महाकाव्य। पांचवा है सारगोन तो इसका आएगा सुमेरिया। और छठा है असुर बनीपाल तो इसका आएगा असीरिया। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां भी हो गई हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो 3000 ईस्वी पूर्व पहचाना गया और पढ़ा गया। दूसरा है पट दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तीसरा है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में हुई थी। चौथा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? तो होर्ड मंगुदाई कहा जाता था। और पांचवा है चंगेज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। छठा है चंगेज खां के पिता एसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो किमात कबीले के मुखिया थे इनके पिता। और मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाले जाति के ये क्या थे? निवासी थे।
और ये आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको सत्यासिद्ध करने हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है सत्यासत्य का। उरिक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो ये आपका सत्य। दूसरा है कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो ये असत्य है। तीसरा है आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, तो असत्य है। चौथा है मंगोलों की हरकारा पद्धति का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है मार्को पोलो ने मंगोल राज दरबार का यात्रा वृतांत लिखा, तो ये असत्य। छठा है जो चीन ने सुनहरा गिरोह का गठन किया, तो ये भी आपका सत्य है। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है 2-2 नंबर के। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन-किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई? और सातवां गिलगेमिस महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी षष्टकाओं पर रचा गया था? आठवां है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? नौवां है जी गुजरात से आप क्या समझते हैं? 10वां है क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। 11वां है कुबकुर क्या है? 12वां है बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और मंगोल कौन थे? और ये यहाँ से आप एक बार अच्छे से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप इनको भी कंप्लीट कर लें और साथ में अपनी तरफ से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप करें ताकि आपको और अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त हो। ये 14वां मंगोल इतिहास में सन 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है? और मंगोल साम्राज्य के वेतन के 2 कारण लिखना है। और मेसोपोटामिया सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालना है। 17वां में वार का शीर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी। 18वें में मंगोलों की हरकारा पद्धति को समझाना है। और चाल उल्सों का गठन कैसे हुआ? मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? और ये 21वां प्रश्न है आपका और ये 22वां प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट तो लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।